सद्दाम हुसैन इन्हीं हरकतों की वजह से अपने इस बेटे से मौत दम था, लेकिन वो क्या करता, इसे कुछ कह भी नहीं सकता। क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। जिसके गैराज में दुनिया की हर लग्जरी गाड़ी खड़ी, लेकिन सद्दाम अपने सारे गंदे काम भी अपने इसी बेटे से कराया करता था, जिसे भी अपने बेटियों के शोहरों को मारने का टास्क सद्दाम ने अपने इसी बेटे को दिया, जिससे जाकर उन्हें ऊंची डेंटों में मार दिया। आफ्टर सद्दाम हुसैन के दोनों दामाद मर तो गए, रेक उनकी की हुई बातें अब भी जिंदा है। सद्दाम की केमिकल और एटम बॉम्ब। आज अमेरिका को सद्दाम हुसैन पर हमले को बहाना मिल चुका, लेकिन वो बस दुनिया में किसी ऐसे इवेंट का इंतजार करें जिससे वो आसानी से इराक पर हमला कर सके। और ऐसा ही नई सदी के शुरू होते ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस हमले का इल्जाम वो इराक के सद्दाम हुसैन पर लगा सके और फिर इराक पर हमला करके अमेरिका वहां की पूरी ऑयल पर कब्जा कर ले। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उसे कोई सबूत नहीं मिला तो उसने मजबूरन इराक को छोड़कर अफगानिस्तान पर हमला करा। मसला ये था कि अफगानिस्तान अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर और अमेरिका को अपने टैंक्स, जहाज और ट्रक्स इतने दूर भेजने के लिए एक बार फिर बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत थी। इसीलिए अफगानिस्तान पर हमले के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका एक बार फिर इराक के सद्दाम हुसैन पर झूठे इल्जाम लगाने लगा। सद्दाम हुसैन के उसी दामाद का इंटरव्यू बार बार चलाने लगा, जिसमें उसने क्लियरली कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल और एटम बॉम्ब है। लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ था, क्योंकि जब यूएन ने इन बॉम्ब्स को ढूंढने के लिए अपनी टीम इराक की तरफ भेजी तो उन्हें पूरे इराक में ऐसा कोई भी बॉम्ब नहीं मिला। लेकिन फिर भी अमेरिका अपने झूठ से पीछे नहीं हट रहा था। तो अब अमेरिका जैसे सुपर पावर को रोकने के लिए दुनिया के आम लोग सड़कों पर आए। दुनिया की 600 सिटीज 3 करोड़ लोगों ने मिलकर इराक पर हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जो आज तक दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। लेकिन अमेरिका को इन चीजों की कोई परवाह नहीं। वो इराक के ऑयल के पीछे पागल हो चुका था। इसीलिए 2003 में अमेरिका का प्रेसिडेंट अचानक टीवी पर आया और उसने कहा, सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटों के पास एंड हिज सन्स सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि वो इराक को छोड़कर भाग मस्ट लीव इराक विदिन 48 आवर्स, वरना अमेरिका उन पर ऐसा हमला करेगा जिससे पूरी दुनिया to do so will result in a military conflict। लेकिन ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन अमेरिका जैसी सुपर पावर की भूमिका के बाद अपने तख्त पर बैठा रहा। सद्दाम हुसैन और उसके बेटे इराक को छोड़कर कहीं नहीं हुए। तो अब अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और उसके साथियों ने मिलकर इराक पर हजारों बॉम्ब्स गिराए। अब तक सद्दाम इतना कमजोर हो चुका था कि अमेरिका ने सिर्फ 1 महीने में पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। ये देखकर ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन और उसके दोनों बेटे अमेरिका की फौज से भागकर अलग अलग जगहों पर छुप गए, जिसके बाद अमेरिका की फौज हर तरफ इन बाप बेटों को ढूंढने लगी और पूरे इराक में ऐलान किया कि सद्दाम के बेटों की सर की कीमत $15 मिलियन है और बाप के सर की कीमत $25 मिलियन है। $25 million on the head of Saddam। अब सद्दाम हुसैन को ढूंढना तो बहुत मुश्किल, लेकिन उसके दोनों बेटे एक साथ ही अपने बहुत ही करीबी दोस्त के घर छुप कर बैठे। जहाँ कहा जाता है कि ये दोनों बार कई दिन तक सारा दिन वीडियो गेम्स खेला करते थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इन दोनों की सर की कीमत $15 मिलियन रखी, इनका ट्रस्टेड दोस्त भी इन पैसों के लालच में आया और अपनी दोस्ती को भूल गया। उसने सद्दाम हुसैन के बेटों को कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। ये दोस्त सीधा अमेरिका की CIA के पास गए और उन्हें कहा कि मेरे पास सद्दाम के दोनों बेटे। ये सुनते ही अमेरिका ने उसे $30 मिलियन का इनाम दी, जो आज 13 अरब रुपए बनते, मतलब 1300 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ये सारे पैसे उस दोस्त को दी और जाकर सद्दाम के दोनों बेटों के घर को हर तरफ से घेर लिया।
लेकिन सरेंडर करने के बजाय सद्दाम के दोनों बेटों ने अमेरिका की फौज पर क्लाशिनकोव और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिए। आखिर 3 घंटों की सख्त लड़ाई के बाद अमेरिका ने इन दोनों भाइयों को मिसाइल से उड़ा दिया। जैसे ही अमेरिका की फौज घर के अंदर गई, उन्होंने देखा कि सद्दाम के दोनों बेटे जमीन पर मरे हुए पड़े, लेकिन अब भी घर के अंदर से कोई उन पर फायरिंग कर रहा था। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो उन पर फायरिंग कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम का पोता मुस्तफा सद्दाम हुसैन था, जो इतनी छोटी सी एज में अमेरिकन के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। जिसके बाद अमेरिका ने इस बच्चे पर भी फायरिंग करके उसे मार भी दिया। अब जब ये खबर उनके बाप सद्दाम हुसैन तक पहुंचे और उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटों को मार दिया गया, तो उसने सबसे पहले पूछा कि क्या मेरे बेटों ने सरेंडर किया या अमेरिकन के साथ लड़कर शहीद हुए। तो उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटे अपने खून के आखिरी कतरे पर अमेरिका की फौज के साथ लड़ते रहे। ये सुनते ही सद्दाम हुसैन ने कहा कि या अल्लाह, आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे ऐसे बहादुर बेटे दिए। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने रेडियो पर आकर एक स्पीच और कहा कि मेरे दोनों बेटों को शहीद कर दिया दिए, लेकिन अगर मेरे ऐसे ही 100 और बेटे होते, मैं उन सबको अपनी कौम के लिए कुर्बान कर देता। आखिर कई महीनों तक सद्दाम हुसैन को ढूंढने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि सद्दाम हुसैन एक खास मछली मसगूफ बहुत ही शौक से खाता है। और इसी मछली की खबर को फॉलो करते करते सद्दाम हुसैन का पुराना दोस्त अमेरिका की फौज को उसके घर तक लेकर आया, जो एक बहुत ही खराब और टूटी हुई झोंपड़ी थी। लेकिन इस झोंपड़ी के अंदर भी अमेरिकन को कोई नहीं मिला। जैसे ही अमेरिका की फौज इसे एक झूठी खबर समझकर वापस जाने वाली थी, उस शख्स ने सद्दाम के दोस्त ने अपने पांव से एक रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, इसे खींचो। इस रस्सी का पीछा करते करते अमेरिका की फौज एक जमीन में एक सुरंग तक पहुंची। अमेरिका का एक फौजी जैसे ही इस सुरंग में अपना ग्रेनेड फेंकने वाला था, अचानक उस सुराख के अंदर से एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स निकले और कहा, मैं हूं इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन और मैं सरेंडर करने के तैयार में। दुनिया के सबसे महंगे पैलेस और लग्जरी गाड़ियों में फिरने वाला सद्दाम अब एक ऐसे सुरंग से पकड़ा गया जिसमें खड़े होने की जगह भी नहीं थी और उसके अंदर सिर्फ एक लाइट और एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इसके बाद कई अरसे तक अपने कैद में रखा और आखिर 1 साल बाद सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया के कैमरों के सामने इराक की अदालत में पेश किया गया। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि अब ये वो पुराना पावरफुल और मगरूर सद्दाम हुसैन वे, बल्कि एक सफेद दाढ़ी वाला कमजोर और बूढ़ा आदमी था। लेकिन जैसे ही जज ने इस बूढ़े सद्दाम से उसका नाम पूछा तो सद्दाम हुसैन ने उसे कहा कि मेरा नाम पूरा इराक बल्कि पूरी दुनिया जानती है। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मतलब अब सब कुछ खोने के बाद को सद्दाम अपना सर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। सद्दाम बार बार उन जजेस से कहता कि तुम लोग कोई जज वज नहीं हो, बल्कि सिर्फ अमेरिका के एजेंट्स हो, और उनका मजाक उड़ाने के लिए बार बार अदालत में उन पर हंसता रहकर और कभी पूरे केस को रोककर सबको नमाज पढ़ने का कहता और कभी पूरी अदालत का ही बॉयकॉट कर देता था। आखिर सद्दाम हुसैन अपनी इन केसेस की वजह से दोबारा एक हीरो बनने लगा था। इसीलिए 2006 में फाइनली अदालत ने सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई। नाउ अपनी मौत की सजा सुनते ही सद्दाम हुसैन रोने धोने की बजाय जोर जोर से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगा और उसने बार बार फलस्तीन और मुसलमानों के हक के लिए नारे लगाए। सद्दाम हुसैन की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे एक सोल्जर की तरह एक गन से शूट कर दिया जाए, लेकिन उसकी ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई और उसके कुछ ही दिनों बाद उसे पूरी दुनिया के सामने फांसी दे दी, जिसकी वीडियो आज तक यूट्यूब पर पड़ी हुई। अमेरिका के सैंक्शंस के बाद इराक के हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ पर सद्दाम हुसैन को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिला। अचानक एक दिन सद्दाम हुसैन के 2 बड़े जनरल्स इराक को छोड़कर फरार हो गए और कुछ ही दिनों बाद ये जनरल्स पूरी दुनिया के टीवी के सामने और कहा कि सद्दाम हुसैन एक बहुत ही जालिम डिक्टेटर है और सब बड़े कंट्रीज को मिलकर सद्दाम को उसके तख्त से हटाना चाहिए। और साथ ही एक बहुत ही खतरनाक बात कही कि सद्दाम का इरादा ये है कि वो इराक के लिए एटम बॉम्ब बंदी। इन जनरल्स की बातों की वजह से सद्दाम हुसैन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये कोई आम जनरल्स नहीं थे, बल्कि ये दोनों जनरल्स सद्दाम की 2 बेटियों के शौहर भी थे।
कोऑप्टिव सद्दाम हुसैन के दामाद में उसके खिलाफ ये बातें की, पर अमेरिका रूस का बहाना 48 hours. कि सद्दाम को कैसे और कब हटाना है। सद्दाम हुसैन के अपने दामादों की बगावत के बाद उन दोनों को एक मैसेज हुई कि मैं तुम दोनों को माफ करने के लिए तैयार, अगर तुम फौरन मेरी बेटियों को लेकर वापस इराक आओ। लेकिन जैसे ही उनका जहाज इराक में लैंड, सद्दाम हुसैन ने उन दोनों को हुक्म दिया कि मेरी दोनों बेटियों को तलाक दो, और इस तलाक के कुछ ही घंटों बाद इन दोनों को मार दिया था। जिसकी बहुत अरसे बाद सद्दाम हुसैन की बेटी से इंटरव्यू लिया गया, जिसमें इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि आपके शौहर को किसने मारा। फुयाया क्या आपके बाद सद्दाम हुसैन ने जिस पर उसने कहा कि नहीं لا لا الولد ما كانوا معنا. को इंटरव्यूअर ने दोबारा पूछा कि फिर किसने मारा, क्या आपके भाई ने मारा इस पर हुसैन। तो सद्दाम की बेटी ने कहा कि हाँ, يعني رح ابعد شوية عن الحق. हमारे हस्बैंड्स को हमारे भाई नहीं मारा। उसका भाई बकत सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटी उधर सद्दाम हुसैन, इराक का सबसे बड़ा डॉन, जो हो को अपने बाप से भी ज्यादा पावरफुल समझता, जिसके जुर्मों को